बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 10 यानी पौधे करने वाले हैं और उसका अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पौधे कैसे उगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन उन्वानात के हासिलाते तअल्लुम की जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसे फलों की शनाख्त कर सकें जिनमें बीज होते हैं, शनाख्त कर सकें कि पौधे को बढ़ोतरी के लिए मिट्टी, रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है, जान सकें कि पौधे रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, जान सकें कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं जबकि दूसरे तनों या जड़ों से उगते हैं। पेशन गोई कर सकें कि अगर इन अवामल यानी मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी में से कोई एक ना मिले तो पौधे की बढ़ोतरी पर क्या असर पड़ेगा और साफ़ सुथरे माहौल के लिए पौधों की अहमियत उजागर कर सकें। चलिए चलते हैं पेज नंबर 85 पे और हमारा टॉपिक है पौधे कैसे उगते हैं। हाउ डू प्लांट्स ग्रो। अक्सर पौधे बीजों से उगते हैं। बीज को उगने के लिए मिट्टी, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। बीज से नन्हा पौधा उग आए तो वो रोशनी की मदद से बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले देखें तस्वीर में, बीज मिट्टी से पानी जज़्ब करता है ताकि इसका छिलका फट सके। अगली तस्वीर में देखिए नंबर 2, बीज से सबसे पहले नन्हे पौधे की जड़ निकलती है जो नीचे की तरफ बढ़ती है, इसके बाद तना बाहर आता है। नंबर 3 पे देखें, बाहर आने वाला नन्हा पौधा सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी खुराक खुद बनाता और बढ़ता है। नंबर 4, बड़े पौधे पर फूल निकलते हैं, फूल में उगने वाले बीजों से नए पौधे उगते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 86 पे। आगे देखिए, जड़ या तने से उगने वाले पौधे। अक्सर पौधे बीजों से उगते हैं लेकिन कुछ पौधे जड़ या तने से भी उग सकते हैं। गुलाब, मनी प्लांट, गन्ना और आलू तने से उगाए जा सकते हैं। गाजर और शकरकंदी जड़ से उगने वाले पौधे हैं। अब हमारे पास एक सरगर्मी है। अपने घर में अखबार की 3-4 तहें बनाकर किसी हमवार जगह पर रखें और उसे पानी से गीला कर दें। अब गाजर का बालाई हिस्सा काट कर अखबार पर रख दें। कुछ दिन बाद आपको गाजर के पत्ते निकलते नज़र आएंगे। अखबार को रोज़ाना नम रखना मत भूलें। इस गाजर के टुकड़े को किसी गमले या मिट्टी में मुंतकिल कर दें तो क्या होगा, उसमें से पौधा निकल आएगा। हमारा अगला टॉपिक है पौधे और माहौल। पौधे हमारे हरे भरे दोस्त हैं, इनसे हम बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। आबो हवा और माहौल को साफ रखने में पौधों का किरदार बहुत अहम है। दरख्त बहुत से जानवरों को खुराक और रहाइश मुहैया करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर दरख्तों पे रहते हैं और वहाँ से वो खाना भी खाते हैं। पौधे हमारे इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। ये भी हमें पता है कि खूबसूरती में पौधों का या दरख्तों का बहुत अहम किरदार होता है। ये भी जानिए, कागज़ दरख्तों से हासिल होता है, इसलिए हमें कागज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो कागज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है, वो दरख्तों से आता है। यानी दरख्त काटे जाते हैं, उसकी लकड़ी से कागज़ बनता है। तो ये सोचें कि कितना ज़्यादा कागज़ हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें कितने ज़्यादा दरख्त काटने पड़ते होंगे। तो एक दरख्त इतने सालों में बड़ा होता है और उसको हम काट के कागज़ बना देते हैं और कागज़ को बाद में ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए अब आपने कोशिश करनी है कि आपने कागज़ को कम से कम ज़ाया करना है। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस तरह वो हवा को साफ और मौसम को खुशगवार रखते हैं। अगले पेज पे देखें, पेज 87 पे, पौधे इंसानों के लिए इतने अहम हैं तो इनकी हिफाजत भी ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त लगाकर इनकी देखभाल करें और रोज़ाना पानी दें। बिला वजह दरख्त ना काटें। ऐसे कामों से बाज रहें जिनसे जंगलात में आग लग सकती है। अब हम देखते हैं बाब एक नज़र में। तो ज़रा ये देखें तस्वीर में, सबसे पहले पौधे हमें खुराक फराहम करते हैं, जानवरों को खुराक और रिहाइश फराहम करते हैं, हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खारिज करते हैं, माहौल को साफ और खुशगवार रखते हैं।
पौधे के हिस्से और इनके काम। तो पौधे के कितने हिस्से हैं? 4। सबसे पहले देखें, जड़, मिट्टी से पानी और नमकियात जज्ब करना जड़ का काम है। तना, पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाना तने का काम है। पत्ते, सूरज की रोशनी में पानी और हवा से खुराक तैयार करना ये पत्तों का काम है। और फूल, फूलों का काम है फल और बीज बनाना। इसके बाद है पौधे की नशोनुमा। तना या जड़ से गुलाब, आलू, मनी प्लांट। बीज से सेब, आम, अमरूद। शरायत, यानी कौन कौन सी शरायत है पौधे की नशोनुमा के लिए? मिट्टी, रोशनी, पानी और हवा। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है कि पौधे कैसे उगते हैं और पौधे हमारे माहौल के लिए क्यों और कैसे ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक बार इसको दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।